तो हम लोग का टॉपिक है लॉगरिथम। जैसे if a to the power p equals to मान लिया है b, है ना। if a to the power p equals to b अगर ये है then लोग क्या बोलता है, then p is known as logarithm of b at base a, ठीक है। एक बेस वेयर बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अगर a टू द पावर p इक्वल्स टू b लिखा हुआ है तो p को बोलते हैं हम लोग क्या, कि p क्या है, लॉगरिथम है b का एट बेस है। तो इसको लोग दैट इज मतलब a टू द पावर p इक्वल्स टू b है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, p इक्वल्स टू log b बेस है, ठीक है। मतलब ये और ये एक ही बात है, बोथ आर सेम। a टू द पावर p इक्वल्स टू b लिखो या p इक्वल्स टू log b बेस से लिखो, ठीक, दोनों ही सेम है। है ना। तो a टू द पावर p इक्वल्स टू b या p इक्वल्स टू log b बेस है, कैसा है, इक्वल, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये लाइन समझना कि क्या लिखा है ऊपर, है ना। एक बार फिर से कि a टू द पावर p इक्वल्स टू b देन p जो पावर में है p उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉगरिथम बोलते हैं। किसका, b का, जो यहाँ दिख रहा है एट बेस a, बेस कौन है ये, ठीक है। तो जो वहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ वही यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, p इक्वल्स टू क्या है, लॉगरिथम लॉग ऑफ b एट बेस है, ठीक है। और बेस के बारे में क्या है कि बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल जैसे अगर a टू द पावर 1, है ना, या जैसे a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 कितना होता है, a टू द पावर 0 1 होता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0 क्या है, किस लॉगरिथम है किसका, 1 का एट बेस a। तो log 1 बेस a की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। log 1 बेस a क्या होता है, 0 होता है। कैसे, अगर सर लॉग का सर आज केवल बेसिक्स पढ़ाइएगा। हाँ, बेसिक्स बस आज ही पढ़ाएंगे लॉग, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा सर? क्वेश्चन देंगे, बनाना होगा तुम लोग को, ठीक है। तो तुम लोग डाउट पूछना है, ठीक है। ठीक है सर। a टू द पावर 1, a टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा, a ही होगा। तो a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a, तो उसको क्या लिखोगे, 1 इक्वल्स टू क्या, 1 इक्वल्स टू लॉग इसका a का एट बेस a, है ना। तो वही डेफिनेशन फॉलो करना हम लोग ऊपर वाली। तो log a बेस a कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। log a बेस a ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज हैं। तो log 1 बेस आपको पता है कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log a बेस से भी ऑलवेज क्या होगा, 1, है ना। जैसे log e बेस e कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। log 100 बेस 100 कितना होगा, 1 होगा, है ना?
नोट कर लिया था? नो सर, बैक करिए, थोड़ा लेट से कनेक्ट किया था। नोट करो। यस सर, हो गया। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग लॉग की, है ना? लिखो प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस ए हो, है ना? और जैसे यहाँ मान लिया b टू द पावर k, तो ये क्या क्या हो जाएगा? k इंटू लॉग b बेस ए, ऐसे, है ना? ये जो पावर होगा वो इंटू में आ जाएगा। ठीक है, ये पावर होगा ना, ये इंटू में आएगा, तो ये यहाँ से दिख रहा है। ठीक, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो log b टू द पावर k एट बेस a, इसको t ले लें। ठीक है, तो ये जो बेस इधर log का है ना, तो वही जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी थी पीछे, तो ये बेस को इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो ये क्या आ जाएगा? b टू द पावर k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? a टू द पावर t आ जाएगा। ठीक है, ये जो बेस है ना, ये इधर मूव करेगा, तो e टू द पावर t, ऐसे b टू द पावर k इक्वल्स टू a टू द पावर t। तो यहाँ से अगर हम लोग b निकालेंगे तो b इक्वल्स टू आ जाएगा a टू द पावर t होल पावर कितना? 1/k, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a टू द पावर t/k, ऐसा हो जाएगा। a टू द पावर t/k, ऐसा हो जाएगा। अगेन अब क्या? a टू द पावर t/k है, तो अगर मुझे t/k निकालना है तो फिर से वही प्रॉपर्टी, तो t/k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये एक्सपोनेंशियल का बेस है ना, तो क्या बोलते हैं? t/k क्या है? लॉगरिथम ऑफ b एट बेस है, तो लिख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log b बेस के इक्वल हो जाएगा। और t लिखना है तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k इंटू log b बेस है। ठीक, ये हो जाएगा। और t क्या था हमारा? t था log b टू द पावर k एट बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू log b बेस है ये। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का प्रूफ पूछता है कहीं पे? पूछता नहीं, इसलिए बता रहा कि कैलकुलेशन होता कैसे है, बस इसलिए बता रहा। ठीक है, पूछेगा कहीं नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ना। यहाँ इसलिए बता रहा कि लॉग में वर्किंग होती कैसे है। जैसे ये तो कॉमन, ऐसा तो हम लोग देखते भी है ना आगे। जैसे ये पहले हम लोगों ने यहाँ यूज किया है, b टू द पावर k लिख लिया इन टर्म्स ऑफ a टू द पावर t, तो कैसे लिखा? तो ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद a टू द पावर t/k था, तो फिर इस वाली इससे इस स्टेप में कैसे आया, है ना? तो दो स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रूफ कहीं नहीं पूछेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा।
सेकंड प्रॉपर्टी, log log b बेस a, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, log b अपॉन log a, log b बाई log a लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई कॉमन बेस ले सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिख रहा, उसका मतलब कोई कॉमन बेस ही है। नहीं तो कोई भी कॉमन बेस ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने बेस लिखना चाहा तो मैं के लिख सकता हूँ एज कॉमन बेस, है ना। जो आपको सही लगा वो बेस आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। तो log b बेस को हम लोग ले सकते हैं log b बाई log a, है ना। log b बाई log a। इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, log b बेस इक्वल्स टू t ले लिया, ठीक है, ऐसे। और फिर क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो a टू द पावर t। और फिर क्या करें हम लोग, टेकिंग log, टेकिंग log बोथ साइड्स, है ना। तो जब दोनों तरफ log लेंगे तो वो सेम बेस पे ही लेंगे। तो इधर log ऑफ b, इधर log ऑफ a टू द पावर t, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t इंटू log a, यहाँ log b, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा log b अपॉन log a, है ना। और t इक्वल्स टू क्या था, t इक्वल्स टू था log b बेस a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, log b बाई log a, है ना। ये प्रॉपर्टी है। Yes, sir. लिख लिया, Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे ऐसे log बेस a के पावर में मान लिया कुछ है k1 या k2, ठीक है। और b टू द पावर है k1, ठीक। तो उसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा k1 यहाँ से इंटू में जाएगा और k2 यहाँ से डिनोमिनेटर में जाएगा। तो k1 बाई k2 इंटू क्या ले सकते हैं, log b बेस a, ठीक है। तो a टू द पावर, जो बेस की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है। जैसे ये बेस की पावर है ना, ये कहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा, इंटू में। और जैसे b का पावर k1 है वो कहाँ इंटू में जाएगा। तो ये ऐसा हो रहा है। ये तो प्रूव कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे ये log m प्लस log n एट बेस ए, है ना। कॉमन बेस होना चाहिए दोनों तरफ। तो log m प्लस log n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log, बोलो क्या होता है, mn Amen. log mn हो जाएगा, m इंटू n, ठीक है। बेस वही रहेगा। तो मेन क्या है, कॉमन बेस होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। log m प्लस log n इक्वल टू log mn से जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे होगा, तो
लॉग एम बेस ए को क्या ले लिया, कुछ t1 ले लिया, ठीक है। लॉग एन बेस ए को क्या ले लिया, t2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से m लिखेंगे तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a टू दी पावर t1, और यहाँ से n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a टू दी पावर t2, ठीक है। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, m इंटू एन, देखो यहाँ m इंटू एन दिख रहा ना, तो m इंटू एन करेंगे तो m इंटू एन, तो इधर a टू दी पावर कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, यहाँ से t1 प्लस t2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेस इधर, तो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा mn बेस है, ये आ जाएगा, है ना। और t1 क्या था, t1 लिया था हम लोगों ने क्या, log m बेस a प्लस log n बेस a, तो ये क्या हो जाएगा, log mn बेस a, ये प्रॉपर्टी, है ना। इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है कि कई सारे लॉग हों, जैसे log m1 प्लस log m2 से कहाँ तक, log mn तक, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, log ऑफ, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m1 m2 से कहाँ तक, mn तक, ऐसे, है ना, ठीक है। तो आसानी की दो ही लॉग हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। कई सारे लॉग अगर ऐड हो रहे होंगे तो एक साथ ही ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे अगर होगा log m माइनस log n सेम बेस, तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, log m बाई n, ठीक है। log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n। इसका प्रूफ हम लोग प्रीवियस प्रॉपर्टीज से बना सकते हैं इसको, log m बेस है ना, ये माइनस साइन जो है इसको ले सकते हैं -1 ब्रैकेट log n बेस है, ठीक। तो यह आ जाएगा log m बेस a, और यहाँ से -1 इसके पावर में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा log n टू दी पावर -1 एट बेस a, और वो एडिशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा log m इंटू एन टू दी पावर -1 मतलब m बाई n एट बेस a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा RHS। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगा, जैसे log b बेस a, ठीक है, ऐसा। तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, log b बाई log a, ऐसा। फिर हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 1 बाई log a बाई log b, और log a बाई log b को क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन log a बेस b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, log b बेस को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन log a बेस b, आपस में क्या हो जाएंगे, वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कहीं log 3 बेस 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 बाई log 2 बेस 3,
नेक्स्ट है, इससे ये प्रॉपर्टी है, a to the power log b, कोई बेस है यहाँ पे मान लिया के, तो इसको लोग क्या कर सकते हैं, टू दी पावर क्या कर सकते हैं, log a बेस के, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। इसका प्रूफ देख सकते हैं लोग, सर ये ए की पावर में रहेगा। हाँ ए की पावर में रहेगा, ए टू दी पावर log b है तो उसमें क्या ले सकते हो, b टू दी पावर log a, ठीक है, ए भी इंटरचेंज हो सकता है, a to the power log b बेस k, है ना, ऐसा। इसको ले लिया t, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो ले सकते हैं हम लोग log b बेस के log b बेस के इक्वल्स टू क्या ले सकते हो बताओ, टी बाई ए का log पावर b टी, ए का पावर लॉग a का पावर t, क्या लिखोगे, a का पावर t, ठीक है, a का पावर t, ठीक, करना क्या, ए बी को इंटरचेंज करना है, ठीक है, तो ए बी को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज कैसे होगा, हाँ ए के प्लेस पे बी आ जाए, बी के प्लेस पे ए आ जाए, ठीक है, तो इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आसानी से इंटरचेंज हो जाए, हम लोग ये काम, एसएस को मत लिखो, ठीक है, क्या करो यहाँ पे लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए टू दी पावर लॉग बी बेस के, और इधर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ टी, ठीक है, तो जो भी लॉग है वो कॉमन बेस पे है, बेस लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ए टू, देखो लॉग ऑफ ए टू दी पावर लॉग बी बेस के है, तो ये पावर है ना, तो पावर इनटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग बी बेस के इनटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर लॉग ऑफ टी हो जाएगा, है ना, ऐसा। अब लॉग बी बेस के को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, लॉग बी बाई लॉग बी बाई लॉग ऑफ के, है ना, सेम बेस पे, जो बेस यहाँ है ना, जो हम लोगों ने यहाँ बेस लिया है उसी, ठीक है, इनटू में क्या है, लॉग ए इक्वल्स टू क्या है, लॉग ऑफ टी, ऐसे। अब क्या करें हम लोग, लॉग बी और लॉग ए को इंटरचेंज कर दें, लॉग बी और लॉग ए को इंटरचेंज करेंगे, इनटू में ना, तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा लॉग ए बाई लॉग के, इनटू में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बी, ठीक है, इक्वल्स टू के रहेगा लॉग ऑफ के, ठीक है, इनटू में लॉग बी इक्वल्स टू लॉग टी, ऐसा आ गया, और लॉग ए बाई लॉग के क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस के, लॉग ए बेस के, है ना, और इनटू में क्या है, लॉग ऑफ बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ टी, ऐसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ है, लॉग ऑफ बी इनटू लॉग ऑफ ए बेस के इक्वल्स टू लॉग ऑफ, नहीं अच्छा ये ठीक था, ये सही,
देखो यहाँ बेस और यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस कितना है k, ठीक है। तो ये log a बेस के जो है ना, इसको हम लोग कहाँ ले जाए, b के पावर में, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ये इस log में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये b के पावर में ले जा सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, log b टू दी पावर कितना हो जाएगा, log a बेस के, ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स टू log ऑफ t, ठीक। और दोनों ही log क्या है, देखो सेम बेस इक्वल है ना। तो क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा क्या, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा b टू दी पावर log a बेस के, ये आ जाएगा, ठीक है। और t इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिया था, ये a टू दी पावर log b बेस के इक्वल्स टू b टू दी पावर log a बेस के, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, एक मिनट पीछे कीजिए। हो गया। हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा a टू दी पावर log a बेस से, सॉरी, a टू दी पावर, यहाँ बेस कितना हो, सेम बेस हो जाए a, ठीक है। और यहाँ है मान लिया कुछ x, तो a टू दी पावर log x बेस है। तो वही फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो a और ये x इंटरचेंज हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर log a बेस से, है ना। और log a बेस का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये x टू दी पावर 1 आ जाएगा, x टू दी पावर 1 मतलब x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a टू दी पावर log x बेस a, अगर ये बेस और ये बेस सेम है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधा x ही आएगी, ठीक है। तो ये हुआ एक टर्म होता है हम लोग का नेचुरल लॉग, तो बोलते हैं एट बेस ई, जैसे log x बेस ई होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग में बेस क्या होना चाहिए, 10, ठीक है। तो कॉमन लॉग मतलब जब बेस 10 लेते हैं तो उसको कॉमन लॉग बोलता है, और जब ठीक है, तो log x बेस ई है, उसको हम लोग ln x भी लिख सकते हैं, है ना, ये वाला। उसके बाद नेचुरल, बाकी बेस कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ तो जरा।
सर लॉग का बेसिक का सर क्वेश्चन सेकंड बता दीजिएगा ना क्या? सर वो जो लॉग वाला दिए थे बेसिक 3 पीडीएफ क्वेश्चन उसका सर क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा ठीक है, बताते हैं। क्वेश्चन बनाओ एक। लिखो इफ log of base 2, log of base 3, log of base 4, log of base 5 a equals to x, है ना? Then find a का वैल्यू बताना है कितना आएगा? अंकित म्यूट करो भाई अंकित म्यूट करो मेरा ठीक है, a की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ x, कितनी आएगी वैल्यू? log of log ऐसे चल रहा है, ठीक है? सर 5 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर x 5 to the power सर 5 रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर x ठीक और सिंपलीफाई नहीं होगा है ना? आसान है ये तो। log of base 2 of base 3 of 4 base 5 of a equals to x, तो पहले यहाँ से 2, ठीक है? तो क्या आएगा? log of base 3 base 4 5 base से equals to कितना? 2 to the power x हो जाएगा। फिर ये 3 का नंबर आएगा, है ना? तो ये सब 3 के पावर में आ जाएगा, 3 to the power 2 to the power x ऐसा हो जाएगा, है ना? इधर क्या होगा? log of base 4 ऐसा, ठीक है? फिर ये 4 का नंबर आएगा, तो log of base 5 ये 4 to the power ऐसा आ जाएगा, 2 to the power 2 to the power x, फिर a की वैल्यू आ जाएगी 5 to the power 4 to the power 3 to the power x, ये a की वैल्यू आएगी, ठीक है? एक और बना दो, प्रॉपर्टी बेस्ड है थोड़ा सा, ठीक है? सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द नंबर ये है 2 to the power 2 into log base 2 of 3 to the power 3 log 4 base 3, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना वैल्यू आएगा इसका?
सर 4 का पावर 6। 4 का पावर 6 ना, यस सर। यस सर यही आ रहा है 4 का पावर 6। 4 का पावर 6 तो नहीं दिया हुआ है कहीं भी। 24। 6 into 4 cube. 4 का पावर 6 आ रहा है क्या? यस सर। नहीं सर, अच्छा, हो सकता है आ रहा होगा 4 का पावर 6। देखा 4 का पावर 6 आ रहा है। अच्छा, सभी का ही आ रहा है। कोई और किसी का कोई दूसरा आंसर? सर 2 to the power 12। भाई वही होता है। देखो 2 to the power 2, यहाँ कितना log of base 2। पहले क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ एडजस्ट करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 के पावर में आ जाएगा कितना, तो log base 2 ऑफ कितना हो जाएगा इधर 3 to the power log 4 to the power कितना हो जाएगा 3, और यहाँ बेस 3, तो ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये 4 to the power 3 आ जाएगा इधर, आएगा ना। तो कितना आ जाएगा 2 to the power 2 into log base 2, है ना, और इधर कितना आ जाएगा 4 to the power 3 बचेगा, है ना। अब क्या करना है, ये 2 है ना, यहाँ पावर में ये वाला जो 2 है ये, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 to the power 3 है, तो इसका होल पावर में 2 आ जाएगा, तो 2 to the power log base 2, क्योंकि हम लोग यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाना चाह रहे हैं जिससे वो प्रॉपर्टी ले सके सेम बेस वाली। तो यहाँ 4 क्यूब का होल पावर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 4 to the power 6 ही आएगा, तो 2 to the power log of base 2 4 to the power 6, ये और ये बेस सेम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 to the power 6, है ना, मतलब 2 to the power 12 लिख सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है ना, कैसे कैसे प्रॉपर्टी यूज करना है उसके हिसाब से। एक बार फिर से बताइए। ये 2 to the power, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कौन किसके पावर में, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे तभी तो आगे समझ में आएगा, तो पहले पता Yes, चलेगा sir. कि ये इसके पावर में है यस सर। ना। तो 2 to the power, ये 2 के पावर में लिखा हुआ है, ये सब जो भी है यहाँ से समझ गया। फिर ये क्या है 2 into log base 2, फिर इस log के साथ कौन है ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट में कौन है 3 to the power, फिर ये 3 के पावर में, 3 के पावर में कौन है 3 into log 4 base 3 है, ठीक है। और अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी ना पीछे, a to the power log x base a जो होता है वो क्या होता है x होता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो ये x आ जाएगा, तो यहाँ क्या है ये 3 to the power 3 है ना, तो इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये 3 कहाँ जाएगा 4 के पावर में जाएगा, ये इधर आ गया 4 to the power 3। क्यों ऐसा ही किया है, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला बन सके, तो 3 to the power log 4 to the power 3 at base 3 हो गया, तो ये x है ना, तो x यहाँ ये आ गया 4 to the power 3, ये हट गया, तो ये 4 to the power 3 किसको मिल रहेगा, इस log को मिलेगा, log of base 2, ठीक है। अब ये क्या है 2 to the power 2 into log base 2 4 to the power 3, फिर से वही फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ये 2 इंटू लॉग है ना, तो ये 2 कहाँ जाएगा, लॉग के साथ जो है उसकी पावर में चला जाएगा, तो लॉग के साथ कौन है यहाँ पे 4 to the power 3 है, तो 4 to the power 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 to the power 3 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो जाएगा 4 to the power 3 into 2 यानी 4 to the power 6, ठीक है। यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये x ही आ जाएगा, मतलब 4 to the power 6, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 4 to the power 6 मतलब 2 to the power 12, ठीक है। लॉग का ग्राफ अगर आपको बता दिया था, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पूरा बता दिया था कि नहीं बताया था फंक्शन में, यस सर बता दीजिए। ठीक है।
हाँ, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बोलो। बेसिक 3 का सर क्वेश्चन सेकंड। जो असाइनमेंट दिया था उसमें। यस सर। अच्छा, देख लेते हैं। सर ये मोनोटोनिसिटी ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम लोग मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ये तो लॉग जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना, ठीक है। सर इसमें सर कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है बुक में है कि मतलब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई क्वेश्चन एग्जांपल तो देके बता मिनिमम वैल्यू दीजिएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम में आएगा ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी कहाँ, अभी कहीं पूछ दिया क्या मिनिमम मैक्सिमम? यस सर, अरिहंत में है सेशन 3 में, हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अच्छा, करके। बताते हैं। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर ये कौन सा पूछ रहे थे इसमें? 2। सेकंड नंबर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 to the power 1 plus log x base 4 plus 5 to the power log base 7 by 4। अच्छा इसमें एक चीज ये बताना, ये log x जो है ना ये अलग है, 1 अलग है, ठीक है। तो वो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए वहां पे। log x base 1 by 4, फिर ये -1 अलग है, log के साथ नहीं है वो, ठीक है। ओ यस सर। वो करेक्ट कर लो वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में। इक्वल्स और टू सर 8 में भी ऐसा ही हो रहा था सर, मतलब 8 में भी 26/5, पूछ रहा था। ठीक है। 1 जो है वो ब्रैकेट में नहीं है, 1 लॉग के साथ नहीं है, लॉग है ना, मतलब लॉग वाला टर्म इतना है, 1 बाहर है उससे, ठीक। यस सर अब हो जाएगा। अब सर 8 अब बन नंबर जाएगा। में भी है। यस सर। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से 5, सर यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, 5 to the power 1 इंटू 5 to the power कितना, log x base 4 ऐसा, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ ब्रेक कर लेंगे माइनस साइन से, ये माइनस साइन दिख रहा ना, वहां से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 to the power log x बेस कितना 1/4 इंटू 5 to the power -1 इक्वल्स टू कितना 26/5 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो 5 इंटू 5 to the power log x बेस 4। अब देखो सेकंड वाले टर्म में क्या है, सेकंड वाले टर्म में यहाँ बेस कितना है 1/4 है, तो 1/4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे log x बेस कितना है 1/4, तो इसको हम लोग बेस 4 बना सकते हैं, कैसे, log x इसको ले सकते हैं 4 to the power -1, और प्रॉपर्टी से ये -1 कहाँ बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/-1 माइनस ही रहेगा, तो इसको ले सकते हैं माइनस log x बेस 4, ठीक है। ये इसको लिखा जा सकता है माइनस log x बेस 4, है ना। तो यहाँ हम लोग 5 to the power कितना हो जाएगा माइनस log x बेस 4, ये हो जाएगा इंटू 5 to the power -1 को ले सकते हैं क्या 1/5 इक्वल्स टू 26/5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 5 इंटू 5 to the power log x बेस 4, और देखो इस वाले टर्म को 5 to the power माइनस, तो इसको था ना, ठीक है, इंटू 1/5 इक्वल्स टू 26/5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो 5 to the power log x बेस, है ना, बेस 4 यहाँ दे रखा है, वही चीज यहाँ भी है, तो इसको t ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 5t प्लस 1 यहाँ भी 5t आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना 26/5 क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, बना लेंगे इसको। t इक्वल्स टू क्या है 5 to the power log x बेस 4, तो ये कितना हो जाएगा 25t² प्लस 1
इक्वल टू 26t ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 25t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। फैक्टराइज कर लेंगे इसको, तो 25t स्क्वायर माइनस 25t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा, 25t माइनस 1 और एक फैक्टर आ जाएगा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t की वैल्यू लिखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/25 और t की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और बाद में t क्या था वो वापस रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो t हो जाएगा 5 टू द पावर log x बेस 4, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 5 टू द पावर माइनस 2। तो कंपेयर करा लेंगे तो log x बेस 4 इक्वल्स टू कितना -2 आ जाएगा, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा। तो x टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 टू द पावर -2, 4 टू द पावर -2 मतलब 1/16 ये आ जाएगा, ठीक। ऐसे एक सोल्यूशन यहाँ से भी आ जाएगा t इक्वल टू 1 से, तो t क्या है वही 1, तो वहाँ से 5 टू द पावर 0 यानी log x बेस 4 की वैल्यू कितनी 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके दो आंसर हो गए, x इक्वल टू 1/16 एंड x इक्वल टू 1। और सर 8 नंबर 8, यस सर। अच्छा इसमें देखो, इसमें डोमेन का ध्यान रखते हैं हम लोग, है ना। जो भी सोल्यूशन आएगा ना वो देख लेना कि किसी लॉग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे यहाँ 1/16 आ रहा है तो ओरिजिनल यहाँ पे क्या है, x दे रखा है, यहाँ भी x है, तो x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दोनों ही x मेरे कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे आंसर हो गए, x कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0। नेगेटिव वैल्यूज का सोल्यूशन नहीं हो सकती, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे x -1 जो है ना ब्रैकेट नहीं होगा, वहाँ पे -1 अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। लॉग बेस कितना है 3x + 5 और इधर क्या 9x² + 8x + 8 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है, बेस कैसा है, वेरिएबल है ना। तो वो ब्रैकेट है कि ग्रेटर देन 2, ये ब्रैकेट लगा इधर, ब्रैकेट, ठीक है। तो बेस वेरिएबल है, तो यहाँ हम लोग दो केस बनाएंगे। केस 1, केस 1 क्या है कि जब ये बेस कहाँ से कहाँ तक हो, a बड़ा हो जब 1 से, जब ये 3x + 5 कैसा हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो जब ये बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इसको जब उधर शिफ्ट करेंगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, 9x² + 8x + 5 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बोलो, 3x + 5 का होल स्क्वायर। तो वो 8 है 5 की जगह पे, क्या 8 है सर, 9x² + 8 + 8 5 जो सर लिखे हैं 8x के बाद, 9x² + 8x + 8 ही तो लिखा है। वो 5 लग सर नीचे जो सॉल्यूशन बना नीचे रहे हैं ना तो उसमें, नीचे तो 3x + 5 है ना। नहीं सर, यहाँ केस 1 में जो लिखे हैं 9x² + 8x + 5, अच्छा यहाँ 5 होगा, हाँ ठीक, ये 5 होगा, यहाँ 5 होगा ना, 9x² + 8x + 5 ये 5 होगा, ठीक। अच्छा नहीं सॉरी 8 होगा, सर 8 होगा सर। हाँ 8 होगा। कहाँ से 5 चल रहा है ये दिमाग में, 8 होगा, है ना। तो इसको बनाओ जरा, 9x² कैंसिल हो जाएगा, 9x² + 8x + 8 ग्रेटर देन कितना, 9x² + 25 और प्लस कितना आएगा,
30x, ठीक है, 9x² कैंसिल, और माइनस का 22x, है ना, और कितना आएगा 25 माइनस 8 17, तो माइनस का 17 भी आएगा, माइनस 17/22 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूट्रलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x लेस देन आ जाएगा, x लेस देन कितना 17 बाई माइनस 17/22 ही है ना, और यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आ जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 4/3, दोनों का क्या लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो x आ जाएगा माइनस का 4/3 से माइनस का 17/22, ये आएगा इसमें, ठीक है, ये भी मेरा फाइनल आंसर नहीं हुआ, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 अगर हम लोग देखें तो केस 2 में ये हो जाएगा कि जब 3x + 5 कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 1, ठीक है, तो जब 3x + 5 0 से 1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन वहां पे चेंज हो जाएगा, जब लॉग हटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 9x² + 8x + 8 लेस देन हो जाएगा कितना, वही 3x + 5 का होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो, सेम कैलकुलेशन सब कुछ होगा, नहीं यस सर। केवल साइन मतलब ऐसा हो जाएगा 22x, मतलब ये -22x - 17 लेस देन 0 होगा, केवल यही ना होगा, है ना, तो यहाँ x ग्रेटर देन आ जाएगा कितना, -17/22 ये आएगा, ठीक। अब जरा यहाँ से देखो x कितना आ रहा है, ठीक, इधर साइड से अगर हम लोग यहाँ से देखें ऊपर से x कितना आएगा, तो 3x आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -5 से -4, ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -5/3 से -4/3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये -17/22 से बड़ा है और ये -4/3 से छोटा है, तो ये नंबर स्मॉलर है ना, कुछ कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा इसमें, तो यहाँ ये आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो इन दोनों का यूनियन वही आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अभी हम लोग को चेक करना है, कौन सा, कि ये जो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा, तो ये तो पॉजिटिव है, क्यों, 9x² + 8x + 8 ये ग्रेटर देन 0 है, ये ऑलवेज 0 है, क्यों, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक का डी कैसा है, नेगेटिव, और कोफिशिएंट ऑफ x² कैसा है, पॉजिटिव, तो किसी क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ ए कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, समझ गया ना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, तो इसका मतलब कोई भी x उसको सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये सारे x पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन से यही आ रहा है मेरा आंसर, और इधर क्या आ रहा है, ऑल रियल x, तो इनका फाइनल इंटरसेक्शन कितना आएगा, यही आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4/3 से -17/22, ये आंसर आएगा, इसके भी आंसर में सर मिस्टेक था, वहां क्या, पे 4/3 आंसर में। वो माइनस साइन लगा लो, वहां पे -4/3 माइनस साइन लगा, ठीक है, सर एक डाउट था सर, सर बोले, लॉग का ही है, यस सर वैल्यू निकालना है, सर अगर उसमें नेगेटिव आ जाता तो क्या करते सर, कहाँ नेगेटिव आ जाता, जो 9x² + 8x + 8 नेगेटिव आ जाता तो, अगर पूरा ऑलवेज नेगेटिव आता तो 5 हो जाता इसका आंसर फिर, यस सर, क्योंकि अगर ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, तब तो फिर कोई एक सेटिस्फाई नहीं करेगा ना उसको, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है,
अगर इसका डी पॉजिटिव आता तो फिर उसको फैक्टराइज करते, देखते ये कहाँ पॉजिटिव है, समझा गया ना? वो क्वार्टी का कॉन्सेप्ट है ना? ये इसका डी नेगेटिव है इसलिए हमेशा पॉजिटिव है, डी नेगेटिव ए ग्रेटर देन 0। अगर इसका डी पॉजिटिव आता तो इसको फैक्टराइज करते, समझा गया ना? इसको फैक्टराइज करते हैं और वेविकर मेथड से निकालते हैं कि ये कहाँ पॉजिटिव है, फिर उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेते तो वो आंसर आता। यस सर समझ गए। इसको फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। सर इसमें भी तो वेविकर मेथड से देख सकते हैं ना करके? इसमें इसमें अरे ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, इसमें क्या देखोगे वेविकर मेथड से? फैक्टराइज ही नहीं होगा, वो रियल रूट ही नहीं है, उसके इमेजिनरी रूट है। यस सर। समझा गया ना भाई? फैक्टराइज किसको करोगे? फैक्टराइज हम लोग उसको करते हैं जो जिसके रियल रूट्स आ रहे हैं उसको फैक्टराइज करते हैं, इमेजिनरी रूट्स के लिए थोड़ी ना फैक्टराइज करते हैं हम लोग। यस ठीक है, यस सर। तो इसके तो इमेजिनरी रूट है तो उसको क्यों फैक्टराइज करेंगे? ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका पूरा पैराबोला कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस। सर सर क्वेश्चन लिख लीजिए सर। क्या है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.05 सर, ब्रैकेट के अंडर में है 0.05। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस सर। ब्रैकेट लगाएं? यस यस सर, ब्रैकेट में है 0.05, उसके पावर में है log 0.3 पे बार। 0.3 पे बार मतलब कितना होगा? 1/3 होगा। हाँ बोलो। So 0.3 पे बार टू द बेस रूट अंडर 20। और बस सर इतना ही। लॉग ऐसे दिया हुआ था 0.3 पे बार, ऐसे दिया हुआ था। यस सर, ये ब्रैकेट के अंदर में। इसका मतलब ये रिकरिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है कितना? 1/3 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं? यस सर। यस सर होता है। अरे तुम पढ़ा होगा 8 में। यस सर, ये निकाल लिए थे, 1/3 तक आ गया था। हाँ ये 1/3 होता है, तो ये 1/3 हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन सही लिखा है? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक, बेस दिया हुआ √20 ना? यस सर। ठीक है, तो तो 0.05 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 5/100 ना? नहीं, और 5/100 कितना हो जाएगा बोलो? 1/20। ये 1/20 हो जाएगा ना? ठीक है, यस सर। लॉग ये कितना है? √20। √20 मतलब कितना बोलो? 20 टू द पावर 1/2। समझ गया? यहाँ कितना है? 1/3 लॉग इसका। और ये बेस का पावर कहाँ जाएगा? आगे जाएगा डिनोमिनेटर में। 1/9 आ जा रहा है। तो 1/20, ये 1/1/2 तो 2 हो जाएगा, है ना? तो 2 इंटू लॉग और 1/3 बेस 20 ऐसा आ जाएगा। ये 2 फिर इसके पावर में चला जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 1/20 और यहाँ हो जाएगा लॉग 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 हो जाएगा बेस 20, ये ना? ठीक है, अब ये 1/20 है तो 1/20 को क्या ले सकते हो बोलो? 20 टू द पावर -1 ना? अरे यहाँ बेस 20 है तो यहाँ भी तो 20 बनाएंगे ना? तो 20 टू द पावर -1 इंटू कितना बोलो? लॉग 1/9 बेस 20। ये -1 है, ये -1 फिर इसमें इंटू होगा, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 20 टू द पावर लॉग बेस 20 और यहाँ 9 हो जाएगा। 9 टू द पावर -1 को 9 लिख सकता है, वो सॉरी 1/9 का पावर -1 को 9 लिख सकता है, तो 9 आ जाएगा इसका आंसर। यस और सर एक और था वैल्यू निकलने वाला। सर वो क्वेश्चन है सर
0.16 का पावर बनाओ उसको 0.16 होगा, 0.05 था, 0.16 का वैसा पावर ही होगा ना। अब एक बार ट्राई करो उसको खुद से, ठीक है। सर बोलो। सर वो जो आपको क्वेश्चन वो जो भेजे थे ना ये लॉगरिदम का, उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अच्छा ठीक है। सर हम्म सर मतलब वो 6 5 और 6 खाली, मतलब उसमें क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है। 7 हो जाएगा? 5 और 6 यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लॉग नहीं, x टू द पावर लॉग x है ना, फिर कितना है +7 बाई 4, ये ठीक है ऐसा है। और इक्वल्स टू क्या दिया हुआ? 10 टू द पावर लॉग x +1, ठीक है। तो इसमें क्या करो ना, इसमें लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अच्छा इसमें बेस नहीं दिया हुआ ना, यस वाले सर। लॉग का बेस नहीं दिया हुआ। 10 नहीं ले सकते। 10 देना चाहिए था वैसे यहाँ पे, ठीक है। सर बुक में दिए हुए रहता है, 10 ले अगर लो। 10 नहीं है तो 10 ही ले लेने। हाँ सर 10 ही लिए थे। इसको बेस 10 ले लो, हाँ ठीक है। यहाँ पे आईटी वगैरह में देगा बेस, ऐसा नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ देगा बेस। तो इस तरीके से है। तो उसमें हम लोग क्या करें ना, इसमें लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस सारी पावर इनटू में आ जाएंगी, ठीक है। टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x टू द पावर log x +7 by 4 log of 10 to the power log x +1, ऐसा है ना। अब ये जो पावर है ये इधर इंटू में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? log x +7 by 4, ये इंटू में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? इंटू में log x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा log x +1 और इंटू में आ जाएगा कितना? log 10, है ना। तो जितना log है बेस 10 ले लो। यहाँ भी मान लिया जो मैं log लिया दोनों तरफ, वो भी एट बेस 10 पे ले लेगा, ठीक है। ये गिवन रहेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 10 ले लेना बेस, सपोज ये बेस 10 था, ठीक है। तो log x बेस 10 के फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। तो log x बेस 10 को हम लोग कुछ ले लें t, तो ये कितना हो जाएगा? t +7 by 4 इंटू टी, यहाँ कितना हो जाएगा? t +1, और log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बना लो, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, t² + 7t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4t + 4, तो ये हो जाएगा t² + 3t -4, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर Yes, करेंगे तो sir. इसका क्या फैक्टर आएगा? एक आएगा t +1, सॉरी t +4, और एक आ जाएगा t -1। तो t की वैल्यू -4 और t की वैल्यू 1, ठीक है। t क्या लिया था हम लोगों ने? log x बेस 10 लिया ना, ये t है। तो ये जब -4 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 टू द पावर -4, तो ये सोल्यूशन आएगा। और जब 1 लोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। log x बेस 10 इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 1, मतलब 10।
एक ये आंसर आएगा और एक ये। यस सर सेकंड स्टेप में क्या किया? सेकंड स्टेप में लॉग ले लिया, फिर पावर नहीं इनटू में फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये बताया था पीछे। ये टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये पूरा इधर लॉग और इधर लॉग, ठीक है। लॉग ऑफ ये, लॉग ऑफ ये। अब x के पावर में है ना ये, तो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, ये पावर इनटू में चली जाएगी, ये इनटू में आ गई है इधर। यहाँ ये इनटू का साइन, लॉग क्या बचा x, तो लॉग x। यस सर समझ गए। समझ गया, ठीक। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो, और कौन सा था इसमें? 6 भी है, बन जाएगा ना 6? यस सर 6 में मतलब वो 2 स्क्वायर है कि या किसका पावर है वो पता नहीं चल रहा है। log x का होल स्क्वायर है, log टू द बेस का होल स्क्वायर है। छोड़ दो इसको, सही कह रहा है उसमें, पता नहीं इनटू कहाँ, रहने दो उसको, मत पढ़ा। और Yes, क्वेश्चन sir. दे देंगे दूसरा, ठीक है। या जहां भी आपके पास लॉग है वहां से लॉग बनाओ, और क्या। सर और एक बताओ। क्वेश्चन था सर। सर क्वेश्चन था लॉग। सर क्वेश्चन 6 में एरर है। क्या क्वेश्चन है बताओ। सर log बेस 2 लॉग बेस 2 into log बेस 2 फिर ब्रैकेट, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है सर ब्रैकेट में ही, ब्रैकेट में रूट अंडर डॉट डॉट डॉट। कुछ है नहीं रूट अंडर में। नहीं सर कुछ नहीं है, ऐसे ही रूट अंडर कंटिन्यू होके फिर एक डॉट 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 के बाद फिर एक रूट अंडर और उसके अंदर में रूट 2। अरे यार यहाँ तो कुछ होगा ना। नहीं सर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, एन अच्छा, कुछ टाइम्स नहीं लिखा है। है, एन टाइम्स लिखा हुआ है बस। अच्छा कि ये ठीक है, ऐसे। ये अच्छा ऐसे डॉट डॉट करके ये ऐसे है। कितने हाँ, बार है ये रूट? एन टाइम्स लिख रहा है। एन टाइम्स। यस सर इज इक्वल टू। तो ये तो बनाओ, ये तो इसमें क्या दिक्कत है? इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या? हाँ यस सर इसमें क्या देखो, रूट 2 रूट, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो उसको देखो, ये अगर n टाइम्स है तो उसको क्या लिखोगे बताओ जरा। 2 to the power 1/2 1/2 ऐसे चलेगा ना n टाइम्स। तो कितना आ जाएगा ये 2 to the power, बोलो 1/2 n टाइम्स चलेगा तो कितना आएगा 1/2 का होल पावर n ना, तो 1/2 to the power n आ जाएगा ऐसे इधर। सर क्वेश्चन का डिस्कनेक्ट हो गया था, एन टाइम्स क्या लिखे नीचे? अरे जो स्क्वायर रूट है वो n टाइम्स है, ठीक है। ये जो कई सारे स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, अरे पहले ये बताओ ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log of base 2 of log of base 2 यहाँ 2 to the power 1/2 to the power n, ये आ जाएगा। ठीक है, वो जो स्क्वायर रूट है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब log ऑफ log है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये log ऑफ log। तो पहले ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस पहले इस log को मिलेगी, ठीक। तो इस log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये पावर जो है ये कहाँ इनटू में आएगी, इस log के इनटू में आएगी। तो ये पावर कहाँ जाएगी, इधर यहाँ आएगी ये पावर, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा log बेस 2, ये 1/2 टू द पावर n यहाँ आ जाएगा इनटू log, ये पूरा ब्रैकेट रहेगा। इसमें कैसे पहचाना कि log ऑफ log है? सर वहाँ ये पे 2 का कंपोजिट पावर फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये इनटू नहीं है। इनटू कब होता है? इनटू तब होगा ना जब कुछ ऐसा होता है log x इनटू log y, तब ना उसको इनटू बोलोगे।
यहाँ log ऑफ log है, log ऑफ x, तो ये इनटू थोड़ी ना, ये x की जो वैल्यू रखोगे पहले वो ये log को मिलेगी, फिर वो वैल्यू इसको मिलेगी। -n आ जाएगा सर। अच्छा, इसका मतलब सर जो अभी क्वेश्चन आप एग्जांपल में कराए थे वो वाला मल्टीप्लाई में था। जो पहला क्वेश्चन कराया था वो मल्टीप्लाई में था, जो पहला क्वेश्चन कराया था वो मल्टीप्लाई में थोड़ी ना था, वो ऐसे ही था, कंपोजिट log ऑफ log। ओके सर। सर 1/2 का पावर n+1 होगा ना। जैसे ये अगर ऐसा हुआ Minus log ऑफ 2 बेस 2, यहाँ अगर 8 है, ठीक है, तो ये 8 पहले इस वाले log को मिल रहा है, तो log 8 बेस 2 का वैल्यू पहले इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। log 8 बेस 2 कितना आएगा? 8 का मतलब हुआ 2 टू द पावर 3, समझना क्या? 2 टू द पावर 3 एट बेस 2, तो ये 3 कहाँ जाएगा? इस log के इधर इनटू में आएगा, तो ये हो जाएगा log बेस 2, ये 3 इनटू log 2 बेस 2, ऐसे होगा, समझा क्या? log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो 3 इनटू 1 3, तो इस वाले log को कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है बाहर वाले में, समझा गया ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? log 3 बेस 2 आएगी। ये इनटू नहीं होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। सर -n। अब जैसे log ऑफ sin x लिखा है, तो क्या इनटू है ये? ये log ऑफ sin x है, log ऑफ sin x, समझा क्या? x की जो वैल्यू है पहले sin को मिलेगी, फिर ये sin इवैल्यूएट होगा, फिर वो वैल्यू log को मिलेगी, ठीक है, इनटू नहीं है। कितना आंसर आ रहा? बन गया? -n। सर -n है। बेस 2 या 1/2 टू द पावर n, यही आ जाएगा। फिर इसको ले सकते हैं log ऑफ बेस 2 टू द पावर -n बाहर, और यहाँ log 2 बेस 2 ये 1 हो जाएगा, तो -n आ जाएगा, ठीक है। हो गया? सर क्वेश्चन पेपर से डाउट पूछ सकते हैं? पूछो। सर क्वेश्चन पेपर का 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन। यस सर। 40 में क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस वाला ना? यस सर। क्या है? मॉड ऑफ x² प्लस 3x प्लस x² माइनस 2 प्लस x² माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0।